हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी, अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पापांकुशा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस एकादशी के महत्व के बारे में। पापांकुशा एकादशी का उपवास केवल पापों के नाश के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भक्ति के लिए भी होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे ये एकादशी हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और कैसे हमारे पापों का नाश हो सकता है। जाने अनजाने में किए गए व्यक्ति के पाप प्रारब्ध बनकर उन्हें हमेशा तब तक झेलना पड़ता है जब तक उन पापों का प्रायश्चित न हो जाए या वे पाप जड़ सहित नष्ट न हो जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरह के पाप कर्म करता है उससे उसी प्रकार के नरक की प्राप्ति होती है। और पापांकुशा एकादशी का एकमात्र उपवास ऐसी सामर्थ्य रखता है जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पाप केवल एक ही दिन एक ही क्षण में नष्ट कर डालता है। और जो व्यक्ति आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है, अपने पापों का नाश हो जाने के बाद बार बार इस संसार बंधन में नहीं बंधना पड़ता, उन्हें भगवान की कृपा से मोक्ष मिल जाता है। पापांकुशा एकादशी को पद्मनाभ एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य शारंग धनुष्यधारी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भुगतनी नहीं पड़ती। जो व्यक्ति वैष्णव होकर शिव जी की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में पापांकुशा एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य इस पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनके देह में पाप निवास करते रहते हैं। इस तरह एक पहले के सभी पाप कर्मों का नाश महर्षि अंगिरा द्वारा बताए गए पापांकुशा एकादशी द्वारा गए थे। पापांकुशा एकादशी अपने भक्तों के पापों को इसी प्रकार जला देती है जिस प्रकार अग्नि सूखे हुए तिनके की ढेर को जलाती है। आइए अब जानते हैं इस पापांकुशा एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। साल 2024 में अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी होगी, इसलिए सभी वैष्णवों को इस बार 14 अक्टूबर सोमवार को ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 से और सूर्यास्त होगा शाम को 5:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:39 से दोपहर 12:35 पर। अमृत काल शाम 6:09 से 7:36 तक और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से। इसी के समय हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:42 पर। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:27 से और सूर्यास्त का समय शाम 5:57 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:51 से 5:39 तक होगा और अमृत काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:25 तक होगा। और अभिजीत मुहूर्त उस दिन सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय जो सुबह से प्रारंभ हो गया है वो दोपहर को
12:30 तक रहेगा। हरिवासर के समय भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करने से, नाम जाप करने से भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापांकुश एकादशी का व्रत की पारणा 15 अक्टूबर मंगलवार को की जाएगी। सुबह 6:27 से 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत की पारणा इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। ध्यान रखिएगा कि तिथि सुबह सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो रही है, और जब भी ऐसा होता है तो त्रयोदशी तिथि के शुरुआत के समय में पारणा करने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। और इसलिए जो भी आपको मुहूर्त बताया गया है, आप उसी मुहूर्त में उपवास अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एकादशी तिथि के दिन इस एकादशी की कथा भी अवश्य सुने। राधे राधे दोस्तों।